कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, अद्वैत, करण, सिया और नील। चारों की दोस्ती कॉलेज के पहले दिन से थी, लेकिन उनकी जिंदगी में यह पहली बार था जब वे किसी ऐसी जगह जा रहे थे जिसका नाम सुनते ही लोकल लोग नजरें चुरा लेते थे। महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों के बीच एक पुराना, टूटा और लगभग भुला दिया गया किला था जिसका नाम था किला देवगढ़। मुंबई से निकलते वक्त शाम के 4:30 बज चुके थे। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और ऊंची इमारतों की जगह अब पहाड़ों की परछाइयां कार की खिड़कियों में उतरने लगी थीं। नील गाड़ी चला रहा था। उसका चेहरा हमेशा शांत रहता था, लेकिन आज उसकी भौहों के बीच हल्की सी शिकन साफ दिख रही थी। आगे की सीट पर बैठा करण लगातार गूगल मैप चेक कर रहा था। नेटवर्क बार बार जा रहा था और वह परेशान होकर बोला कि यह जगह सच में बहुत अंदर है। पीछे की सीट पर अद्वैत बैठा था, हाथ में कैमरा लिए खिड़की से बाहर झांकते हुए। उसके चेहरे पर उत्साह था। उसने मुस्कुराकर कहा कि उसे ऐसी ही जगह चाहिए थी जहां पहुंचने के बाद लोग पूछें कि वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई। सिया चुप थी। उसकी नजर न फोन पर थी, न बाहर, बल्कि कहीं अंदर ही अटकी हुई थी। उसने धीरे से पूछा कि क्या उन्होंने किले के बारे में ठीक से पढ़ा भी था? अद्वैत ने कंधे उचका दिए और कहा कि इतना रिसर्च करने की क्या जरूरत है? किला है, पुराना है, अबैंडन्ड है बस। सिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक गई। शाम के करीब 6:10 पर हाईवे खत्म हो गया। अब रास्ता संकरा हो चुका था। एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ जंगल से ढकी चट्टानें। हवा में नमी बढ़ने लगी थी और बादल नीचे उतर आए थे। गाड़ी की हेडलाइट कोहरा चीरते हुए बस कुछ मीटर आगे तक ही रास्ता दिखा पा रहा था। नील ने कहा, यह रास्ता तो गांव की तरफ जा रहा है। करण ने मैप जूम करके बताया कि किले तक जाने का यही आखिरी रास्ता है। अद्वैत हंसते हुए बोला कि अगर आज मर भी गए तो कम से कम स्टोरी जबरदस्त होगी। सिया ने उसे तेज नजर से देखा और ऐसी बातें न बोलने को कहा, जिसके बाद अद्वैत चुप हो गया। करीब 20 मिनट बाद एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। कुल मिलाकर 20-25 घर थे। कुछ घरों में पीली रोशनी जल रही थी, जबकि बाकी अंधेरे में डूबे हुए थे। गाड़ी गांव के बीच से गुजरी तो बाहर बैठे लोगों की नजरें एक साथ उनकी तरफ उठी। न कोई मुस्कुराया, न किसी ने हाथ हिलाया, सब बस चुपचाप देखते रहे। नील ने गाड़ी रोकी और पानी लेने की बात कही। पास ही एक छोटी सी दुकान थी, टिन की छत वाली, जिसके पीछे पहाड़ खड़े थे। दुकानदार अधेड़ उम्र का था। नील की मानमा चुका था, माथे पर तिलक और आंखों में अजीब सी गहराई थी। अद्वैत ने 4 पानी मांगे। दुकानदार ने पानी दिया और फिर नील से पूछा कि वे कहां जा रहे हैं? नील ने सहजता से जवाब दिया, देवगढ़ किला। यह सुनते ही दुकानदार का चेहरा बदल गया। उसकी उंगलियां पानी की बोतल पर थोड़ी कस गईं और वह धीमे से किला बुदबुदाया। सिया ने बात संभालते हुए कहा कि वे बस देखने जा रहे हैं और आज ही लौट आएंगे। दुकानदार ने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज ढल रहा था और बोला कि सूरज डूबने से पहले लौट आना, क्योंकि ऊपर रात नहीं रुकती। अद्वैत ने हंसते हुए पूछा कि इसका मतलब क्या है? दुकानदार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि रात ऊपर वालों की होती है। एक पल के लिए अजीब सी चुप्पी छा गई। नील ने पैसे दिए और धन्यवाद कहा। जैसे ही वे गाड़ी की तरफ बढ़े, दुकानदार की आवाज फिर आई, अगर रास्ते में घंटी सुने तो मुड़ जाना। अद्वैत ने पलटकर पूछा कि कौन सी घंटी? लेकिन दुकान के बाहर अब कोई नहीं था। गांव पार करते ही रास्ता और खराब हो गया। पत्थर, कीचड़ और जड़ों से उखड़ी जमीन। कोहरे के बीच एक टूटा हुआ पत्थर का फाटक दिखाई दिया, जिस पर जंग लगा बोर्ड था, किला देवगढ़। नीचे लाल रंग से लिखा था, सूरज ढलने के बाद अंदर मत जाना। गाड़ी अपने आप रुक गई। कोई कुछ नहीं बोला। हवा तेज चलने लगी। सिया ने धीमे से कहा कि वापस चलते हैं। लेकिन अद्वैत ने कैमरा उठाते हुए कहा कि बस थोड़ी देर, सिर्फ एंट्रेंस तक। नील ने इंजन बंद किया और 30 मिनट का समय तय किया। चारों गाड़ी से उतरे। जैसे ही उन्होंने फाटक के अंदर कदम रखा, तापमान अचानक गिर गया।
हवा जैसे सीधे शरीर के अंदर उतरने लगी। धुंध के बीच किले की दीवारें धीरे धीरे उभरने लगीं, ऊंची, भारी और टूटी हुई। हर कदम पर पत्थरों की चरमराहट गूंज रही थी। करण ने टॉर्च जलाई और कहा कि अंदर कुछ ज्यादा ही शांत है। सिया ने अपना जैकेट और कस लिया और बोली कि यह शांति नहीं है, यह इंतजार है। वे किले के पहले आंगन में पहुंचे। फर्श पर सूखे पत्तों की जगह गीली मिट्टी थी और उसमें पैरों के निशान थे। अद्वैत ने झुककर देखा और सबको दिखाया। निशान 4 जोड़ी नहीं बल्कि 5 थे, जिनमें से एक घसीटता हुआ था। नील ने आसपास देखते हुए कहा कि शायद कोई और ट्रैकर होगा। तभी अचानक दूर कहीं से घंटी की आवाज आई। सिया ने चौंक कर सिर उठाया और पूछा कि क्या सबने सुना? इस बार आवाज साफ थी। करण का चेहरा पीला पड़ गया और वह बोला कि यही तो दुकानदार ने कहा था। अद्वैत ने जबरदस्ती हंसी निकालते हुए कहा कि किले में मंदिर होगा। लेकिन घंटी की आवाज ऊपर से नहीं आ रही थी, वह अंदर से बुर्ज की तरफ से आ रही थी। नील ने घड़ी देखी, शाम के 6:58। सूरज लगभग ढल चुका था। उसने कहा कि बस 5 मिनट और, फिर निकलते हैं। जैसे जैसे वे बुर्ज के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी और कुछ जगहों पर खरोंच के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर को कुरेद दिया हो। सिया ने उंगलियां फेरते हुए कहा कि ये निशान हाल के हैं। तभी पीछे से एक आवाज आई। कौन है? चारों पलटे। किले के दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लाठी थी, कपड़े गंदे थे और आंखें अस्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा काली थीं। नील ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है? बूढ़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला कि ये किला बंद है। अद्वैत ने मुस्कुराकर कहा कि वे बस देखने आए हैं। बूढ़ा रुका। उसने ऊपर बुर्ज की तरफ देखा और बोला, ऊपर मत जाना। करण ने पूछा, क्यों? बूढ़े ने बहुत धीमे कहा कि जो ऊपर गया वो नीचे नहीं आया। हवा अचानक रुक गई और एक पल को सब कुछ स्थिर हो गया। फिर बूढ़ा मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। सिया की आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि अभी चलो। लेकिन तभी घंटी फिर बजी। इस बार आवाज बहुत पास थी और बुर्ज का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अद्वैत ने फुसफुसाकर कहा, अब देर हो चुकी है। तो ये थी किला देवगढ़ की वो कहानी, जहां सूरज तो हर शाम ढल जाता है, लेकिन रात कभी इस किले को छोड़कर नहीं जाती। अगर आपको लगा कि ये कहानी डरावनी थी, तो जरा सोचिए, जब बुर्ज का दरवाजा पूरी तरह खुलेगा तो अंदर सिर्फ अंधेरा निकलेगा या कोई ऐसा जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है। पार्ट 2 में आप जानेंगे वो 5वीं परछाई आखिर थी कौन, और क्या चारों दोस्त सच में देवगढ़ से बाहर निकल पाए या किले ने किसी को हमेशा के लिए याद रख लिया। अगर आप पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो लाइक जरूर करें, कमेंट में देवगढ़ लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ डरावनी नहीं होगी, वो आपको सोने नहीं देगी।